तो गाइस 2016 का साल था और आपकी तरह बहुत सारे बैंकिंग एस्पायरेंट लोग एसबीआई पीओ का एग्जाम देने गए। लेकिन जब मैथ का पेपर आया तो उनके आंखों से लिटरली आंसू आ गए, इतना टफ पेपर था। ठीक है, तो आप लोग सोचते हैं कि एसबीआई पीओ मेंस का मैथ का पेपर इतना टफ आता है, तो कब से आता है? तो 2016 वो साल था जिसके बाद से जो है एसबीआई पीओ मेंस मैथ का लेवल अचानक से बहुत बढ़ गया। 2015 तक एसबीआई पीओ का लेवल नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद से अचानक क्या हुआ, मे बी कंपटीशन बहुत बढ़ गई और सीट्स कम हो गई, इसके कारण पेपर का लेवल इतना बढ़ गया। तो मैंने जब ऐसा देखा कि एस बी आई पी ओ मेन्स का मैथ इतना टफ आता है, तो मैंने डिसाइड किया मुझे अपने आप को चैलेंज करना चाहिए, एस बी आई पी ओ 2017 देना चाहिए। ठीक है, और मेरे पास उस समय क्या था, मैं कॉलेज से पास आउट था, मुझे जॉब चाहिए थी। आई बिलोंग टू ए सिंपल मिडिल क्लास फैमिली, आप लोग की तरह। तो हम लोग को ऐसे नहीं होता कि बहुत टाइम तक इंतजार कर सकते आफ्टर पासिंग फ्रॉम कॉलेज, तो जल्दी हाथ में जॉब चाहिए होती है। ठीक है, तो मैंने देखा कि एस बी आई पी ओ की जो जॉब है, प्री मेंस इंटरव्यू, 3-4 महीने में आपके हाथ में जॉब लग सकती है और इसकी सैलरी अलाउंस भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो उस समय मैंने इतना नहीं सोचा, मुझे लगा एग्ज़ाम देना चाहिए। लेकिन मैंने नोटिफिकेशन आने के बाद सीरियसली पढ़ाई करी, और आप लोग भरोसा नहीं करोगे, मैं प्रीलिम्स के लिए जो था ऑफलाइन एक बुक खरीदा था, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था बैंकिंग एग्जामिनेशन के बारे में। और मैं उस ऑफलाइन बुक से मॉक्स देता था, मतलब मॉक्स प्रैक्टिस करता था, मुझे ऑनलाइन मॉक्स का कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मैंने जैसे तैसे प्रीलिम एग्ज़ाम क्लियर किया। और एक और बात है कि प्रीलिम एग्ज़ाम मेरा मतलब 50-50 चांस था क्लियर होने का, तो मैं कंफ्यूज था मेरा क्लियर होगा नहीं क्लियर होगा। तो मैं वेट कर रहा था एक्चुअली, मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं करी मेंस की। तो जैसे प्री का रिजल्ट आया और मैंने क्लियर कर लिया, उसके बाद मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। लेकिन अब समय बच गए थे बस 15 दिन, और मैं देने वाला था वन ऑफ द टफेस्ट बैंकिंग एग्जाम इन इंडिया, एस बी आई पी ओ मेन्स। तो गाइज मैंने क्या करा, मैंने जो था मॉक्स, और मैंने सर्च मारा कि इस पे क्या मतलब मॉक्स है। तो ऑनलाइन में जो मुझे मॉक्स मिले मैंने उसको प्रैक्टिस किया। लेकिन आपकी तरह मेरे भी क्वेश्चन मॉक्स में नहीं बन रहे थे भाई, खासकर मेंस में। तो मैं उसको सबमिट करके प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब मुझे जितने न्यू पैटर्न क्वेश्चन थे प्रैक्टिस करने थे, क्योंकि मुझे आइडिया था कि 2016 में बहुत खतरनाक मैथ आया, बच्चों के आंख से आंसू आ गए हैं, तो इस बार भी टफ आने के चांसेस हैं। लेकिन जब 2017 का मैं एस बी आई पी ओ मेन्स देने गया, तो उम्मीद से भी ज़्यादा मैथ टफ निकला। ठीक है, इस बार तो बच्चों के सच में और भी ज़्यादा आंसू आए, क्योंकि 2016 में तो टफ था, लेकिन 2017 का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर इन एस बी आई पी ओ हिस्ट्री। और इसीलिए भी उसके बाद और भी टफ पेपर आए, लेकिन वो स्टार्ट का सबसे टफ पेपर था। और जब अचानक से पैटर्न चेंज होता है तो बच्चे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए जो था बच्चे मतलब बहुत दुखी हो गए उसको एग्ज़ाम देने के बाद। लेकिन मैंने मेंस में मैथ में क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, लेकिन जो और भी सब्जेक्ट थे वो भी टफ आए थे, ओवरऑल पेपर वाज सो टफ। लेकिन मैंने मतलब एग्ज़ाम दिया जितना हो सके। और मुझे याद है जब मैं 3 घंटे एग्ज़ाम दे के निकला, डिस्क्रिप्टिव के भी आधे साढ़े 3 घंटे बाद, तो आई गॉट हेडेक, हेडेक आ गया इतना, मतलब मुझे दिमाग यूज करना पड़ा एग्ज़ाम में, क्योंकि वन ऑफ द टफेस्ट मेन था 2017 का। और गाइस जब रिजल्ट आया तो मैंने मेंस भी क्लियर कर लिया। और जब फाइनल रिजल्ट आया तो मेरे इंटरव्यू एक्चुअली अच्छा गया था, बट मैं फाइनल सिलेक्शन से, आप भरोसा नहीं करोगे, 0.01 मार्क्स से मिस कर गया। जो मुझे अभी तक याद है, जनरल का कट ऑफ 46.59 था और मेरा फाइनल मार्क्स 46.58 था। तो 0.01 इज द लीस्ट पॉसिबल मार्जिन यू कैन मिस योर फाइनल सिलेक्शन। तो मुझे बहुत दुख हुआ ऑब्वियसली, थोड़ा मतलब इतना दुख आज तक कभी नहीं हुआ। लेकिन उस दुख के बाद मुझे और जोश आया कि अब तो इस एग्ज़ाम को और क्लियर करना है। तो मैंने फिर से अटैम्प्ट किया, मतलब नेक्स्ट ईयर। उस बार भी मैंने थोड़ा टाइम मैंने लेके प्रिपरेशन करा था, 2 महीने, 1-2 महीने। तो मेंस में मैंने फिर से क्लियर किया, इस बार फिर इंटरव्यू में पहुंचा, फिर मिस कर गया 2 मार्क्स से। और तीसरी बार जब मैंने फाइनली एस बी आई पी ओ क्लियर किया, तो उसमें भी मैंने मतलब इंटरव्यू में अच्छा स्कोर किया, लेकिन इस बार मैं फाइनल सिलेक्शन ले के रहा। तो सवाल है कि मैंने एस बी आई पी ओ के 3 मेंस दिए और 3 के 3 क्लियर किए। तो मतलब मेरा जो रिकॉर्ड है बोल सकते हो 100% है। तो अब बहुत बच्चे जानना चाहते हैं कि एस बी आई पी ओ मेन्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, खासकर जब हमारे पास कम टाइम हो और हम लोगों ने मतलब प्रीलिम्स की लेवल की प्रिपरेशन अभी तक करी हो। तो गाइज देखो, मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको एस बी आई पी ओ मेन्स क्लियर करना है तो मैथ में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अगर जो लोग मैथ से भाग रहे हैं डर के, वो इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ द रियलिटी। मैथ, रीजनिंग, जीए इज़ योर गेम चेंजर। तीनों 60 मार्क्स का है। इंग्लिश में चलो सेक्शनल पार कर लिए तो चलेगा, 20 मार्क्स का है। डिस्क्रिप्टिव में भी ध्यान देना पड़ेगा, 30 मार्क्स है। तो मैं एक प्लान बना के चला था। और गाइज आप भरोसा नहीं करोगे, मुझे लगता है प्रीलिम्स एग्जाम में एक्चुअली ज़्यादा कंपटीशन होता है कंपेयर टू मेंस। तो प्रीलिम्स एग्जाम में लाखों बच्चे बैठ रहे हैं और सीट आपकी कितनी होती है, 1500 2000 ऐसे होती है। लेकिन जब मेंस की बारी आती है तो जस्ट 10 टाइम स्टूडेंट ही बचते हैं। जैसे अभी आपकी 1500 सीट है तो 15,000 लोग मेंस देंगे।
और इंटरव्यू के लिए फिर 4500 लोग सेलेक्ट होंगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जैसे ही आप मेंस देने जाते हो। तो आई पर्टिकुलरली थिंक अगर मैं मेंस में पहुंच जाता हूं तो मुझे 100% भरोसा रहता है क्लियर हो जाएगा। इट्स द प्रीलिम एग्जामिनेशन जिस पे मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना होता है। तो मेंस में क्या स्ट्रेटजी मैंने यूज करी, तो मैंने जैसे आपको कहा मैंने मेंस का मैथ अच्छे से किया जिससे बच्चे खौफ खाते हैं। अरिथमेटिक डीआई को मैंने प्रैक्टिस करा, मुझे जहाँ से भी मिला। तो मुझे कहाँ से मिलता था, जनरली मॉक्स जो थे मेंस वाले आपके, उसको मैं सबमिट करके प्रैक्टिस करता था। लेकिन इसके अलावा मैं यूट्यूब पे सर्च करता था कि मेंस के मैथ कहाँ से मुझे क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन मैंने देखा बहुत सारे टीचर लोग प्रीलिम्स के इजी इजी क्वेश्चन बना रहे हैं, तो मैंने कहा इससे तो एग्जाम नहीं निकलने वाला है। तो मैं हमेशा ढूंढा करता था, तो गिने चुने एक दो सर थे जो मतलब मेंस के क्वेश्चन कराते थे, तो मुझे बस मेंस का क्वेश्चन चाहिए था क्योंकि मैं खुद उसको सॉल्व करता था। अगर मुझे लंबा चौड़ा मतलब मेरा क्वेश्चन मतलब सॉल्व करने का हो जाता था, तब मैं सर के अप्रोच देखता था कि सर इसको फास्ट सॉल्व कर पाते क्या। क्योंकि मैंने हमेशा देखा कि मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास सही अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बस जो मेंस के जो क्वेश्चन थे, मैथ को, इंग्लिश के जो हाई लेवल थे, रीजनिंग के जो हाई लेवल क्वेश्चन थे, उसको प्रैक्टिस किए, ठीक है। तो ये है मेरा सक्सेस का कि मेंस के जो हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन है वो मैंने किए। अब मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि इस बार के एसबीआई 2026 मेंस में आपके क्या आइडिया होना चाहिए मेंस को लेके कि आप क्लियर कर लो। खासकर अगर आप प्रीलिम्स में अभी तक आपकी लेवल प्रीलिम्स लेवल की है, ठीक है। तो गाइज देखो, आपके दिमाग में आइडिया हो जाना चाहिए कि मुझे एग्जाम कैसे क्लियर करना है, ठीक है। जैसे आपके क्वांट के 30 क्वेश्चन या 60 मार्क है, तो आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं। मेंस इज अबाउट बीइंग सेलेक्टिव। मतलब आप क्वेश्चन देखोगे, उसके बाद आप सेलेक्ट करोगे कि आपकी कौन सी स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो गाइज मैं आपको ऐसा प्लान बनाता हूँ जो नॉन मैथ बैकग्राउंड बच्चे भी कम से कम 10 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ले। और 10 क्वेश्चन मतलब कितना हो गया, 30 क्वेश्चन 60 मार्क है, तो 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स का हो गया। 20 मार्क्स अगर आप एस बी आई पी ओ मेन्स मैथ में ले आओगे तो आपको मेन्स सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, फाइनल सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। 20 मार्क्स इज सो मच इन एस बी आई पी ओ मेन्स, ठीक है। तो अब इस 10 मार्क्स को कैसे लाएं भाई, तो मैं आपको आइडिया बताता हूँ। देखो, आपके जो है कुछ क्वेश्चन नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रहेंगे, जो बनने वाले रहेंगे वो आप सॉल्व कर लोगे। इसके अलावा क्वांटिटी कंपैरिजन, डाटा सफिशिएंसी के कुछ इजी क्वेश्चन रहेंगे। अब डाटा सफिशिएंसी क्या होता है, बहुत बच्चे सोचते हैं वो मुश्किल है, लेकिन एक्चुअली में वो इजी होता है। डाटा सफिशिएंसी 3 स्टेटमेंट वाले भी हो तो उसमें आपको बताना होता है किससे आंसर निकल जाएगा, सॉल्व नहीं करना है आपको। तो वो आप क्वेश्चन को देख के भी आपको पता चल सकता है। मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले वीडियो में, मैंने डाटा सफिशिएंसी की मैराथन वीडियो डाली भी है। क्वांटिटी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन भी कुछ इजी होते हैं, जैसे आपको मेंसुरेशन पे पूछ लिया, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, तो उस क्वेश्चन को करो आप। मेंस में ऐसे क्वेश्चन इजी वाले होते हैं, लेकिन बच्चे इतना डिमोटिवेट, डरे हुए होते हैं कि उस क्वेश्चन को देख के भी मतलब नहीं देख पाते, उनको डर लगा रहता है। मेंस के क्वेश्चन एक्चुअली देखने में टफ होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में कंसेप्चुअल और इजी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप क्या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो भाई, तो देखो इसके अलावा आपको एक इजी कैसलेट जरूर रहेगा अरिथमेटिक टॉपिक के, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, बोट स्ट्रीम हो, मिक्सर एलिगेशन हो, ठीक है, प्रॉफिट लॉस हो, कोई भी टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी के कैसलेट पूछे जाते हैं। और एक्चुअली वो कैसलेट इजी होते हैं, लेकिन बहुत बच्चे प्रोबेबिलिटी पढ़े नहीं होते, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। तो 10 क्वेश्चन आपके जो हैं इस तरह से हो जाएंगे। अब रीजनिंग की बात आती है, तो मेंस में आपके पास ऑप्शन होता है, प्रीलिम्स में पजल अरेंजमेंट ज़्यादा होते हैं, मेंस में भी पजल अरेंजमेंट ज़्यादा होते हैं। लेकिन मेंस में 30 to 40% पजल अरेंजमेंट होते हैं, बाकी आपका इनपुट आउटपुट कर सकते हो जो ईजी होता है, उतना मुश्किल नहीं होता है। कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन डिस्टेंस से मिक्स होकर आती है, तो वो कर सकते हो। लेकिन जो रीजनिंग में सबसे ईजी जो होता है, क्रिटिकल रीजनिंग के जो 8 क्वेश्चन होते हैं, उसको तो आप मक्खन की तरह कर सकते हो, इतना ईजी होता है। बेसिकली वो इंग्लिश का रीडिंग कंप्रीहेंशन है, स्टेटमेंट कंक्लूजन कॉज इफेक्ट वाला पूछता है, ठीक है। लॉजिक रहता है, इन्फेरेंस आपको करना होता है, आपको पैराग्राफ दिया रहता है उसको पढ़ के सॉल्व करना होता है। तो बहुत बच्चे ये जो है इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग आप पढ़ो, मेंस में जो है इसके क्वेश्चन इजीली बनेंगे। इसके अलावा कौन क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, इसके अलावा आपके मिसलेनियस के क्वेश्चन इजी होते हैं, चाहे वो वर्ड अरेंजमेंट वाला हो, ऑड वन आउट हो, ठीक है, या ब्लड रिलेशन डायरेक्शन डिस्टेंस का भी क्वेश्चन इजी रहता है। इसके अलावा सीक्वेंस जो होता है वो भी इजी होता है। तो ऐसा नहीं होता कि पजल अरेंजमेंट ही सॉल्व करना होता है। एक पजल अगर आप सॉल्व कर लोगे, एक पजल अरेंजमेंट, बाकी अदर्स क्वेश्चन इतने हैं कि आपके पास बहुत ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो इस तरह आपका रीजनिंग का नैया पार हो जाएगा। अब मेंस इंग्लिश में कैसे अच्छा करें, तो भाई चलो 20 मार्क्स का है, मेरे टाइम में 40 मार्क्स होता था, तो उस समय हम लोग ज़्यादा दम लगाते थे। अब जो है 20 मार्क्स का रह गया, तो आपको क्या करना है, 10 प्लस स्कोर करने की सोचना है। तो उसमें रीडिंग कंप्रीहेंशन कर लोगे, क्लोज टेस्ट इजी आता है, डबल सेंटेंस फिलर इजी आता है, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड स्वैपिंग, मैच द कॉलम, ये इजी होता है। तो सवाल है मुश्किल क्या होता है, मैं सब कह रहा हूँ इजी होता है।
तो जो एरर वाला क्वेश्चन होता है जिसमें आपको सेंटेंस में एरर खोजना होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें आप मिस्टेक कर सकते हो, तो उसको अवॉइड कर देना। मुझे चाहिए बस 10+ मार्क्स इंग्लिश में भाई, सेक्शनल भी पार हो जाए तो मैं दूसरे सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग और जीए 60 मार्क्स उसमें मुझे ज़्यादा स्कोर करना है। लेकिन अब जो रियल गेम चेंजर होता है टफ मेंस के एग्जाम में, जीए में अच्छा स्कोर करके आप सिलेक्शन ले सकते हो। जीए 60 मार्क्स है तो 20+ मार्क्स का एम रखो, इतना तो आ सकता है। जीए इज जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग। तो मैं कहूँगा जीए में जो है अभी ज़्यादा दम लगाओ, हर दिन कम से कम 1 घंटे दो, और ज़्यादा वन लाइनर करो। मेरा सफलता का राज ये था जीए में कि वन लाइनर ज़्यादा करता था, क्योंकि मैं पीडीएफ पढ़ता था फिर मैं भूल जाता था, सुबह पढ़ता था शाम में भूल जाता था, तो मैं वन लाइनर क्विजेज एमसीक्यू ज़्यादा करता था जिससे मुझे याद रहे। तो मेंस एग्जाम के पहले के कम से कम 6-7 महीने का आप कर लो, 1-2 महीने एक्स्ट्रा कर लो तो अच्छी बात है, क्योंकि आजकल थोड़ा पीछे से भी जीए पूछे जाते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी सोर्सेज बता रखे हैं। तो गाइज इसके अलावा जो बहुत बच्चे छोड़ देते हैं डिस्क्रिप्टिव, मेरे टाइम में डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का था तो मैंने उसका फ़ायदा उठाया और अच्छा ऐसे लिखा, लेटर उस समय आता था। अब तो आपका फॉर्मेट चेंज हो गया, अब तो 30 मार्क्स का रह गया, ईमेल राइटिंग आता है, तो ईमेल राइटिंग तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ सिचुएशनल एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग, प्रिसीज राइटिंग ये थोड़ा न्यू है, तो उसके लिए भी मैंने आपको वीडियो डाला हुआ है कि आपको कैसे लिखना है जिससे आपको अच्छे मार्क्स आए। ग्रामर सही रखना है, वोकाबलरी सही रखना है, और मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको लिखने की कोशिश करनी है इंग्लिश में, ठीक है। तो गाइज देखो, मेरा एस बी आई पी 2026 मेंस का प्लान जो बच्चे इस बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है कि मैंने जो 3 मेंस दिए तीनों के तीनों क्लियर किए। तो मेरे सफलता का रास्ता, मैंने मेंस के हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन सॉल्व किए जहाँ से भी मिले, और मॉक्स में मार्क मतलब लेने के बजाय मैं उसको सबमिट करके प्रैक्टिस करा जहाँ से भी मुझे मिला। और मैंने जो बेस्ट थिंग थी अप्रोच सीखी कि मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही अप्रोच क्या होता है। तो बच्चे तो आप लोग बहुत क्वेश्चन सॉल्व करते हो लेकिन अप्रोच नहीं सीखते हो। सीखो कॉन्सेप्चुअल वे में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। हमेशा बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। एक तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व कर दे, एक होता है बेस्ट तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो मेरे चैनल द सक्सेस मंत्रा पे आपको मिलता है बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व क्वेश्चन, चाहे वो डीआई हो, कैसलेट हो, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम हो, या मिसक्लेनियस क्वेश्चन हो, ठीक है। तो गाइज मैंने एक सीरीज भी स्टार्ट की है जिसमें आपको प्रीलिम्स, एसबीआई प्रीलिम्स का जो डीआई का सीरीज है, कैसलेट का सीरीज़ है, अरिथमेटिक क्वेश्चन का सीरीज़ है, उसके लिए मैं वीडियो ला रहा हूँ। और पार्ट 1 वाला वीडियो कल आ चुका है, कल मैंने डीआई की भी पार्ट 1 डाली, कैसलेट की पार्ट 1 डाली, और अरिथमेटिक क्वेश्चन की भी डाली, 3 वीडियो डाली है, तो उसको ज़रूर देखना। प्रीलिम्स में जो आपको उसी लेवल का क्वेश्चन आएगा जो मैं करा रहा हूँ, दिस क्वेश्चन आर एग्जाम रेलिवेंट, ठीक है। तो गाइज मैं आपको लेंथी कम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जो एग्जाम में आने वाले ही नहीं है, ठीक है, जिससे आप डिमोटिवेट भी होते हो। इससे अच्छा मैं आपको कंसेप्चुअल खूबसूरत क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार के आपके एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो डीआई सीरीज, कैसलेट सीरीज, अरिथमेटिक जो मेरी क्वेश्चन वाली सीरीज है उसको जरूर देखना, और इसकी वीडियो हर दिन आएगी। मैं कोशिश करूंगा डीआई, कैसलेट, अरिथमेटिक क्वेश्चन की हर दिन वीडियो डालूं उस सीरीज में, ताकि प्रीलिम एग्जामिनेशन के पहले आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाए। क्योंकि प्री में बच्चे क्या होते हैं, स्पीड चाहिए होती है। बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जो प्री में एक्चुअली सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, लेकिन उनकी मेंस बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ऐसे भी बच्चे होते हैं कि मतलब अगर वो मेंस बैठे तो 100% क्लियर कर लेंगे, लेकिन वो प्री में ही छट जाते हैं, क्योंकि प्री का थोड़ा अलग सिस्टम है भाई, उसमें जो आपको स्पीड चाहिए होती है। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको एक प्लान वे में, मतलब फास्ट वे में अप्रोच सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो, या इंग्लिश हो, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग मेरी ये जो सीरीज स्टार्ट की है जिससे बच्चे जो है एस बी आई पी ओ 2026 फिल्म्स, आई पी एस पी ओ 2026 फिल्म्स उसको क्लियर करें। और ये वीडियो जो है ये आई पी एस पी ओ 2026 फिल्म्स के लिए भी है, इसको मुझे बोलने की अलग से ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली एस बी आई पी ओ 2026, आई पी एस पी ओ 2026 सेम लेवल है आपका, ठीक है, अलग कुछ भी नहीं है। तो मेक श्योर जो ये वीडियो डाल रहा हूँ आईपीएस पीओ वाले भी बच्चे देखें, इवन आरआरबी पीओ, बैंक क्लर्क एग्जामिनेशन जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी देखें, क्योंकि इस तरह की डीआई, कैसेट, अरिथमेटिक क्वेश्चन उन एग्जाम्स में भी आने वाले हैं। तो गाइज अगर आपको एस बी आई पी 2026 मेंस का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, मेंस के मैथ को, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा। और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मैंने बहुत सारे मेंस के मैराथन की वीडियो डाली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, एस बी आई पी ओ की डाली है, आई पी एस पी ओ मेन्स की डाली, तो उससे देख के प्रैक्टिस करो। और वो मैराथन वीडियो लंबी है, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की भी है। तो मेक श्योर मेंस का जो मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मोस्टली, ठीक है, जो आपको इस ईयर के एग्जाम, मेंस एग्जाम में एक्चुअली में पूछे जाएंगे, तो उससे प्रैक्टिस करो। तो इस बार गाइज मैं आपके साथ हूँ। मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे पास इतना ऑप्शन नहीं था, क्योंकि टीचर पढ़ा रहे थे लेकिन जनरली वो ईजी क्वेश्चन करा रहे थे, और अब मेंस लेवल क्वेश्चन कराने वाले ज़्यादा ऑप्शन था नहीं। लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आपके पास मैं हूँ, द सक्सेस मंत्रा चैनल है जो आपको मेंस लेवल क्वेश्चन करा रहा है, एस बी आई पी ओ, आई पी एस पी ओ, आर आर बी पी ओ, ठीक है, और बैंक क्लर्क एग्जाम का।
तो आपके पास अच्छा ऑप्शन है, और आपके पास गाइड भी कर रहा हूँ मैं कि स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए प्री मेंस इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो आप अपने तरफ से पढ़ाई करो, अपना बेस्ट दो, बाकी मैं आपके साथ हूँ। मैं जो है, आप जितना एफर्ट लगा रहे हो मैं उससे और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाऊंगा, और आपके लिए हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन लाऊंगा मैथ्स में, जिससे जो मेंस के मैथ में अच्छा करेगा, प्री के मेंस मैथ में अच्छा करेगा, उसका सिलेक्शन 100% तय है, ठीक है। तो गाइज मेरी सीरीज जो डीआई वाली सीरीज है, कैसलेट वाली सीरीज है, अर्थमेटिक क्वेश्चन वाली सीरीज है, उसको जरूर देखना, उसके अप्रोच से सीखना कि प्रीलिम्स में फास्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज होपफुली योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेल। अब जो आपके एसबीआई पीओ एग्जाम बहुत कम टाइम बचा है, तो अपने आप पे डाउट नहीं करो। मैंने जब मेंस क्लियर किया तो उसकी टाइमलाइन भी बता दूं। पहला एस बी आई पी ओ मेन्स में मेरे पास 15 दिन के टाइम था, ठीक है। दूसरा एस बी आई पी ओ मेन्स के पहले 1 महीने के आसपास का टाइम था, और तीसरा एस बी आई पी ओ मेन्स फिर मेरे पास 15 दिन का टाइम था। तो इतने कम टाइम में मैंने क्लियर किया। इसका सबसे बड़ा रीज़न था मेरा सेल्फ डाउट कुछ भी नहीं था, मेरी क्लैरिटी थी कि मुझे एग्ज़ाम हॉल में क्या परफॉर्मेंस करना है, ठीक है। और मुझे पता है कि जो आपका मेंस का जो इस बार का भी कट ऑफ है, ज़्यादा नहीं जाने वाला है। तो मुझे थोड़ी मतलब सारे क्वेश्चन बनाने, मुझे सेलेक्टिव होकर क्वेश्चन सॉल्व करना है, टाइम मेरे पास बहुत रहेगा, आपको ये सोचना है। तो प्लानिंग करो कि किस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए में, ठीक है। तो ये प्लानिंग पहले से करके रखो, तो यही आपको सक्सेस दिलाएगी, ठीक है। योर क्लैरिटी, योर थिंकिंग प्रोसेस अबाउट द एग्जाम कि आपको कैसे करना है। अब जो बैंकिंग चैनल है, वेबसाइट है, मॉक्स है, वो उसका छोड़ दो। वो तो खैर अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। आप अपना कॉमन सेंस से सोचो कि मैं किस तरह क्लियर करूँगा मेंस एग्ज़ाम, और मैं आपको जो मतलब स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उससे भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो गाइज आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एस बी आई पी 2026 फिल्म्स, मेंस एंड इंटरव्यूज, आई पी एस पी ओ, और जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। होपफुली यू ऑल क्लियर इट, और इस ईयर 2026 के एंड में आपके पास जो है, आपके हाथ में बहुत सारी जॉब्स रहेगी, और अपने पसंद की जॉब, आप ड्रीम जॉब जो आपको पसंद है वो आप सेलेक्ट करके लाइफ एंजॉय करो, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।